सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। भोपाल में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक तेज रफ्तार कार ने पुलिस वालों को टक्कर मार दी। गश्ती पर निकले पुलिस वालों को यह टक्कर मारी गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। दो सिपाही राकेश मेहरा, इन्होंने अपनी जान कूदकर बचाई। सिपाही धर्मराज इसकी चपेट में आए और गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी ने किराए से यह कार ली थी। बाग सेवनिया थाना इलाके के नारायण नगर की यह पूरी घटना है। तस्वीरें देखिए। सिपाही खड़े हुए हैं, गश्ती के दौरान का वक्त है और एक तेज रफ्तार कार आकर टक्कर मार देती है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कार किराए पर ली गई थी। सिपाही राकेश मेहरा ने कूदकर अपनी जान बचाई। एक और सिपाही धर्मराज, वो कार की चपेट में आए थे और गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार ये कार और इसने पुलिस वालों को टक्कर मार दी। हिट एंड रन का मामला भोपाल में। बाग सेवनिया थाना इलाका लगता है। नारायण नगर की ये पूरी घटना है। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, क्या कुछ अपडेट अब तक लग पाया है? जानकारी ये भी है कि कार किराए पर ली गई थी, और इसके अलावा क्या अपडेट मनोज? जी बिल्कुल, कार को जब्त करने का काम पुलिस ने किया, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में कार जो है उस सर्विस रोड से गुजरते हुए आगे नजर आई और जो आरोपी है वो कार को छोड़कर भाग निकला। हालांकि अभी आरोपी का पता पुलिस नहीं लगा पाई है, लेकिन पुलिस नंबर के आधार पे आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आरोपी की पहचान हो चुकी, लेकिन आरोपी फरार है। यही कारण है कि पुलिस की अलग अलग टीम आरोपी की तलाश कर रही है। जो 4 सिपाही थे जो कि नाइट गश्त में तैनात थे, करीब रात 12 बजे का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज, जिसमें 4 पुलिसकर्मी सर्विस रोड, क्योंकि होशंगाबाद रोड के पास बरकतुल्ला विश्वविद्यालय से लगा नारायण नगर है, वहीं पे सर्विस रोड के किनारे ये खड़े थे। अचानक तेज रफ्तार कार आती है और जो बाइक पे जो पुलिसकर्मी जो बैठकर पास में जो 3 पुलिसकर्मी से बातचीत कर रहा होता, उस दौरान अचानक कार को देखकर वो अपनी जान किसी तरीके से बचा लेता। लेकिन सर्विस रोड पे बाइक के पास खड़े सिपाही को जो तेज रफ्तार कार थी वो अपने साथ घसीटते हुए आगे तक ले जाती। यही कारण है कि काफी गंभीर चोट एक सिपाही को आई है। उसे फिलहाल एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत काफी गंभीर है। कई मल्टीपल फ्रैक्चर जो है वो आए। तो फिलहाल अभी इस पूरे मामले में एफआईआर जो कार्रवाई थी वो पूरी कर ली गई, लेकिन आरोपी इस समय फरार है। गाड़ी के मालिक का पता चल गया, लेकिन गाड़ी कोई दूसरा व्यक्ति ले गया था। यही कारण है कि उसकी तलाश अब की जा रही है। ये फुटेज में नजर आ रहा है मनोज के बेहद तेज रफ्तार में ये कार चला रहा था, और ये भी तय है कि जब आप किराए पर कार लेते हैं तमाम तरह के दस्तावेज रखे जाते हैं, पूछे जाते हैं। कार क्या, अगर आपको छोटी सी बाइक किराए पर लेनी हो तो तमाम दस्तावेज देने पड़ते हैं। इसके बावजूद देरी मनोज? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके का घटनाक्रम सामने आया तत्काल, क्योंकि थाना ही पास में था और सर्विस रोड की घटना थी, सामने एक कैमरा जो लगा था नारायण नगर के रहवासियों का, उस कैमरे के जरिए इस कार को आइडेंटिफाई करने का काम किया और आगे जाके देखा कि कार को छोड़कर आरोपी फरार हो गया। जो नंबर था उसके अनुसार जो है वो जो मालिक था वहां तक पहुंचा गया, लेकिन जब मालिक से पता किया गया तो पता चला कि ये कार कोई दूसरा व्यक्ति ले गया है। तो उस व्यक्ति की तलाश फिलहाल की जा रही है। हिट एंड रन का जो इस साल करीब ये दूसरा मामला है जिसमें इस तरीके की वारदात जो है वो सामने आई है। हालांकि आरोपी कौन है उसकी पहचान कर ली गई, लेकिन उसकी तलाश के लिए जरूर अब पुलिस पूरा जोर लगा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम मनोज से चर्चा करेंगे। मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। ग्वालियर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई हैं। पुरानी रंजिश में गुंडों ने फायरिंग की है। हजीरा इलाके के
एक बदमाश पर यह हमला किया गया है। किराना स्टोर के मालिक पर भी हमला किया गया। फायरिंग कर मौके से बदमाश फरार हो गए। हजीरा थाना इलाके के प्रसाद नगर इलाके की पूरी घटना है और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस अब पड़ताल कर रही है। ये फुटेज सामने आया है फायरिंग करते हुए। तो एक किराना व्यापारी पर गोली और एक नामी बदमाश पर फायरिंग की गई है। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, पूरा घटनाक्रम। तो सुशील से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और पुरानी रंजिश, अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पुरानी रंजिश में ये जानलेवा हमला हुआ है और तस्वीरें ये सामने आई हैं फायरिंग की। फायरिंग कर मौके से बदमाश फरार हो गए। हजीरा थाना इलाका लगता है। दो लोगों पर यह हमला किया गया था। हजीरा इलाके के एक बदमाश है, उस पर जानलेवा हमला किया गया। किराना मालिक के स्टोर पर भी हमला किया गया। इसके बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, पुरानी रंजिश में गुंडों ने फायरिंग की है। हजीरा इलाके में एक नामी बदमाश पर जानलेवा हमला किया गया और एक किराना स्टोर के मालिक, किराना व्यापारी है, किराने की दुकान चलाता है, इस पर भी हमला किया गया। अब फुटेज के आधार पर यह तलाश की जा रही है। ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें हैं। बदमाशों ने फायरिंग की और फिर मौके से ये फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है। तलाश की जा रही है बदमाशों की। सुशील से एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। सुशील, क्या कुछ अपडेट? ललित जी, अपना सवाल दोहराएं। जी, घटनाक्रम के बारे में बहुत संक्षेप में सुशील, और क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? ये दोनों बदमाश, तस्वीरों को देखकर लगता है कि फायरिंग करने वाले जो बदमाश हैं, अलग अलग एंगल से शायद ये तस्वीर है, क्या कुछ इनके बारे में जानकारी लग पाई है? बिल्कुल, देखिए, हजीरा थाना क्षेत्र का पूरा घटनाक्रम है। कल रात में दो जगह अलग अलग इन्होंने फायरिंग की है। अजय तोमर और पवन तोमर नाम के ये दो बदमाश बताए जा रहे हैं। इनका भाई भी जो है आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। इन दोनों बदमाशों ने बाइक के जरिए जो है दो अलग अलग इलाकों में फायरिंग की है। एक जगह विशाल जो किराना संचालक है उसके घर फायरिंग की है। गनीमत है कि वहाँ पर उसके जो परिवार की महिलाएं थी वो बच गई, वरना गोली लग सकती थी। एक और अन्य इलाके में इन्होंने पुरानी रंजिश को लेकर एक शख्स पर फायरिंग की है। वहाँ भी जो राजू तोमर नाम का शख्स है उसकी जान बच गई है और ये फायर उसे नहीं लगा है। तो दो अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ जो फायरिंग की वारदात हुई है, उसके बाद हजीरा पुलिस ने इन दोनों के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फ़ोटो जारी किए हैं। साथ ही इनके तलाश में जो है दबिश भी दी जा रही है। पुलिस ने दोनों ही मामलों में हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया है। साथ ही ये भी जानकारी आई है कि ये वारदात की नीयत से ही घूम रहे थे और इनके जो और सहयोगी है उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये दोनों इस वक्त कहाँ हैं। देर रात तक पुलिस इनकी सर्चिंग में नाकेबंदी करती रही थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। आज होनी है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। मंत्रालय में सुबह तकरीबन 11:30 बजे, 11 से 11:30 बजे के बीच ये बैठक आयोजित होगी। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में तमाम मंत्री इसमें शामिल होंगे। कई अहम प्रस्तावों पर बैठक में मुहर लगेगी। दतिया में मोटर ड्राइविंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाने पर चर्चा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और राहत दर में वृद्धि संबंधी सब प्रस्ताव आ सकता है। निवाड़ी में जिला पंजीयक कार्यालय में पदों की स्वीकृति प्रदान
की जा सकती है। मुख्यमंत्री विद्यार्थी मेधावी योजना के संशोधन का प्रस्ताव आ सकता है। भरतपुर से जिगना तक 2 लेन सड़क बनाने का प्रस्ताव। 3 स्टेट हाईवे पर टोल बूथ लगाने पर चर्चा। प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न पदों की स्वीकृत महाधिवक्ता कार्यालय में सचिव पद पर संविदा नियुक्ति पर विचार हो सकता है। सहयोगी मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, शिवराज कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ खास? जी बिल्कुल, 11:30 बजे मंत्रालय में सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तमाम विभाग के मंत्री इसमें शामिल होंगे और बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी देने का काम कैबिनेट की बैठक में किया जाएगा। खास बात यह है कि मेधावी छात्रों की योजना है, उसमें जो वार्षिक आय परिवार की थी उसको उसकी सीमा को खत्म करने का या उसकी सीमा को बढ़ाने का अहम प्रस्ताव है। ऐसे में हजारों लाखों स्टूडेंट का इसका फायदा होने वाला है। तो मेधावी योजना में संशोधन का जो प्रस्ताव है उससे सीधे तौर पे मेधावी छात्रों को फायदा होगा। अलग अलग मेरिट के आधार पे मेधावी छात्रों का सिलेक्शन होता है, तो एक बड़ा फायदा जो है इस वर्ग को होने वाला है। दूसरी तरफ यदि बात करें तो पेंशनर्स को लेके कल भी न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी किस तरीके से सरकार जो है वो पेंशनर्स को महंगाई दर का जो भत्ता है वो उसमें बढ़ोतरी करने जा रही है। हालांकि जून महीने में 22% महंगाई दर का जो भत्ता है वो बढ़ाने का काम किया गया था, लेकिन अब जो है इसे करीब 12% और यानी टोटल 34% जो है वो बढ़ाने पर जो है वो प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस पर भी कैबिनेट की बैठक कोई बड़ा फैसला ले सकती है। इसके अलावा अलग अलग जगहों से अलग अलग प्रस्ताव है। दतिया में जिस तरीके से ड्राइविंग जो रिसर्च एक सेंटर को डेवलप करने की कोशिश लगातार की जा रही है, उसको लेकर काफी अहम प्रस्ताव रखा गया है। सरकारी कर्मचारियों के भत्ते के साथ कई ऐसी किसानों की योजनाएं भी हैं जिस पर मंथन किया जाएगा। हो सकता है कि कई ऐसे प्रस्ताव है जो कृषि विभाग के द्वारा लाए गए हैं, उस पर भी सहमति बन सकती है। 3 स्टेट हाईवे पे टोल बूथ लगाने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि लगातार कई जो टोल बूथ है उसको लेके जो प्रस्ताव है वो सरकार के पास पहुंचे हुए थे। ये काफी अहम प्रस्ताव, चाहे वो पेंशनर्स हो, किसान हो या आम जनता हो, उनके लिहाज से आज जो है इस कैबिनेट की बैठक में आएंगे और इसमें लगभग चर्चा के बाद हरी झंडी देने का काम खुद मुखिया शिवराज सिंह चौहान और उनकी कैबिनेट की बैठक करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी दे रहे थे। एक और अहम खबर भोपाल से, आज राज्य स्तरीय ITI दीक्षांत समारोह होना है। सीएम शिवराज, यशोधरा राजे सिंधिया वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। पहली बार सभी ITI संस्थानों में दीक्षांत समारोह होगा। आज राज्य स्तरीय ITI दीक्षांत समारोह, निजी और सरकारी जो ITI हैं वहां पर यह समारोह होगा। पहली बार इस तरह का कोई समारोह। उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार है। बताया यह जा रहा है कि महाकाल का यह महाकॉरिडोर काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है। इसके लिए तकरीबन 750 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। पहले चरण में तकरीबन 350 करोड़ का खर्च आया है। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। दिव्य हुआ महाकाल का दरबार। अध्यात्म की रोशनी से गुलजार। कॉरिडोर ले रहा है भव्य आकार। पीएम मोदी का सपना हो रहा साकार। पहली झलक देखेंगे तो झूम उठेंगे। महाकाल की महिमा से मंत्रमुग्ध होंगे। महाकाल का महाकॉरिडोर बनकर तैयार। देश का
पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र में बना 900 मीटर लंबा नया कॉरिडोर भव्यता के साथ साथ आस्था और ज्ञान का अनूठा संगम बन रहा है। यह देश का पहला सबसे बड़ा धार्मिक परिसर होगा जो पौराणिक सरोवर रुद्र सागर के किनारे आकार ले रहा है। इसका पहला हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। रोशनी में नहाए हुए महाकाल कॉरिडोर की पहली झलक देखकर ही मंत्रमुग्ध हो उठेंगे। रोशनी के साथ साथ शिव, शक्ति और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी करीब 200 मूर्तियों से इस पूरे कॉरिडोर को सजाया और संवारा गया है। कॉरिडोर बनने के बाद मंदिर के आसपास का पूरा लुक ही बदल गया है। साथ ही रात में लाइटिंग के बाद यहां का नजारा काफी भव्य दिखता है। कहा जा रहा है कि उज्जैन में बन रहे कॉरिडोर का आकार काशी विश्वनाथ मंदिर से भी करीब 4 गुना बड़ा है। भव्यता और दिव्यता में यह अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसके दर्शन मात्र से ही दिल में शिव की भक्ति और उनकी शक्ति की लहरें हिलोरे मारने लगेंगी। महाकाल कॉरिडोर का काम 2 चरणों में हो रहा है, जिसके लिए करीब 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। महाकालेश्वर के नए कॉरिडोर का पहला चरण बनकर तैयार हो गया है। पहले चरण के लिए करीब 350 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस नए कॉरिडोर का उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर है जहां पर मैं मौजूद है। आप देख सकते हैं कितना भव्य और दिव्य ये कॉरिडोर बनाया गया है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो 750 करोड़ रुपए में ये पूरा कॉरिडोर तैयार होगा। इसके पहले चरण का जो काम है वो पूरा हो चुका है। वो 300 करोड़ यहाँ पर जो खर्च किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को इस महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करने उज्जैन आएंगे। महाकाल की नगरी में वो पधारेंगे। हम आपको बता दें कि यहाँ पर 108 शिव स्तंभ बने हुए हैं इस पूरे कॉरिडोर में, जिस पर अलग अलग मुद्राओं में शिव की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। शिव स्तोत्र है, शिव की गाथा इस पूरे कॉरिडोर में दिखाई देगी। कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्रम, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका, प्रवचन हॉल, नूतन स्कूल परिसर, गणेश विद्यालय परिसर, रुद्र सागर तट विकास, अर्ध पथ क्षेत्र, धर्मशाला और पार्किंग सर्विसेज भी तैयार किया जा रहा है। इससे भक्तों को दर्शन करने और कॉरिडोर घूमने के दौरान खास अनुभव होने वाला है। खास बात यह है कि इस भव्य कॉरिडोर को चलाने के लिए करीब 1000 लोगों की जरूरत होगी। ऐसे में स्थानीय लोगों के लिए आस्था के साथ साथ रोजगार के नए मौके भी तैयार होंगे। अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18।